फूलन देवी ने उन 22 लोगों को मारा जिन्होंने उनके साथ बलात्कार किया था। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर ये साबित कर दे कि फूलन ने उन 22 लोगों को मारा जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया, तो आपके चैनल पे अगर कोई भी व्यक्ति ये साबित कर दे, मैं शेर सिंह राणा उससे वादा करता हूँ कि उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा अपने पास से। 14 फरवरी 1981 ये वो तारीख है जिसकी तस्वीर कानपुर देहात के भिमई गांव के लिए कभी धुंधली नहीं होती। शेर सिंह राणा के बयान के आधार पर हमने भिमई गांव जाकर इस बात की सत्यता की तफ्तीश की कि क्या उस रोज मारे जाने वाले 20 लोग बस ठाकुर समुदाय के थे। इस जांच पड़ताल के दौरान हमारी बात हुई इस घटना के चश्मदीद गवाह शफी मोहम्मद से। क्या नाम आपका? शफी मोहम्मद। बेमई घटना में आप उस समय कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे? हम बेमई में काम कर रहे थे, चचा नजीर और हम। वो क्या कर रहे थे वहाँ पर? तुलसीराम बापू के यहाँ, ठीक है, तुलसीराम राजगिरी का काम कर रहे थे। इसके बाद में करीब 3 साढ़े 3 बजे बदमाश आए और वो बोले कि यहाँ पंचायत हो रही, आप चलिए। इसके बाद में वो यहाँ पे हमारे बट रखी, तो हमने कहा तुम्हारे ये शब्द बोला कि यहाँ पे मतलब ये पंचायत से हमें क्या लेना देना, और बात बाकी हमें कोई वास्ता नहीं। तो वो यहाँ पे बट रखी, तो फिर देव सिंह मास्टर या और लोग जो अन्य खड़े थे, तो वो लोग बुला ले गए। नीचे उतर के हम लोग सभी लोग मतलब घर से बाहर निकल के कुआ पर बैठ गए और वहाँ सारे आदमी धक्के करते रहे। कुछ देर बाद ये बोले कि इधर की तरफ शोरगुल मचा पश्चिम साइड, तो उन्होंने दूरबीन से देखा हो या जैसे भी देखा हो, बोले कहने लगे कि हरियाली चारा करने वाले लड़का लड़कियाँ हैं और कोई ऐसा बात नहीं है। इसके बाद में बोले 15-20 मिनट के बाद कि श्री राम लाला राम जंगल में आ चुके हैं, बादले से बात हो रही। और ये लाला राम श्री राम क्या थे, क्या करते थे ये वो समय के बनवासा ही कहा गया था, बनवास थे, उनका नाम लिया तो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में फूलन देवी और इन लोगों ने किसी साथी ने 3 सीटी मारी। पहली सीटी में चौकन्ना हुआ बदमाश, दूसरी सीटी में बाहर, तीसरी सीटी में एक जगह इस तरह लगी रखी थी, तोड़ के मारते हुए बाहर गाँव ले गए। किसको मार कर ले गए? यानी सारे लोगों को, गांव के जो व्यक्ति थे, आप लोग सभी लोगों। आप लोग मिस्त्री थे, नजीर खान भी मिस्त्री थे, सभी लोगों को ले गए? 2 लड़के राजपुर के थे, एक धानुक, हाँ, और एक पुष्पा, हाँ, ठीक है जी। और इसके बाद में हम लोगों सारे लोगों को बाहर ले गए, ठीक, बाहर गांव ले जाके बैठा लिया, बैठ जाओ। तो हम लोग बैठ गए हुक्म के गुलाम। उसी तरीके से बैठने के बाद में फिर एक रिश्तेदार में ऐसे हाथ जोड़े और बोला कि साहब हमें छोड़ दो, हम रिश्तेदारी में यहाँ फंसे। तो कहने लगे छोड़ा हो या न छोड़ा हो, इतना तो हमें गौर नहीं किया। कुछ लोग और खड़े हो गए, बोले कि साहब हम राजपुर के हैं, कोई कहने लगा सिकंदरा कर नजरुल हसन, ये नजीर, ये बोले कहने लगे हम मतलब सिकंदरा के हैं। ऐसे जो है कुछ लोग खड़े पे गोली लगी, कुछ बैठे पे लगी, ये हुआ। और हम बैठ गए। उसके बाद में उनके एक कोई बुढ़ा उठ के बैठा, अरे राम बच गए, तो उसके एक हाथ से गोली मारी। आपके साथ जो राजमिस्त्री काम कर रहे नजीर खान, हाँ, उनके 3 गोली लगी, एक कलाई में, एक बगल में और एक कोखा में। 3 गोली। ऑन स्पॉट घटना स्थल पर उनकी मौत हो गई थी? हाँ, घटना स्थल पर। अच्छा, आप कैसे बचे उस समय? हम उसमें बैठ गए थे, लिटोवर ऐसे बैठे, तो ऊपर से लाशें गिरी, तो ऐसे लेट गए थे, तो उसी के आड़ में हम बच गए। नमस्कार, मैं हनी त्यागी, आप देख रहे हैं टीवी 100। दर्शकों, आज एक ऐसी शख्सियत से मैं आपका तारुफ करवाने वाली हूं जो देवभूमि उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं। एक राजनीतिज्ञ हैं और इसी के साथ बड़े पर्दे पर उनका किरदार जो है वो चर्चा का विषय बना रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शेर सिंह राणा की, जिनसे आज हम पूछेंगे बेबाक सवाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। तो शेर सिंह राणा जी, सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है वो ये, कहा जाता है कि फूलन देवी ने उन 22 लोगों को मारा जिन्होंने उनके साथ बलात्कार किया था। तो उस केस के बारे में मैं सब कुछ जानना चाहूंगी। मैं जानना चाहूंगी कि उस केस की सत्यता क्या है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर ये साबित कर दे कि फूलन ने उन 22 लोगों को मारा जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया, तो आपके चैनल पे अगर कोई भी व्यक्ति ये साबित कर दे, मैं शेर सिंह राणा उससे वादा करता हूँ
कि उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा अपने पास से। आपके चैनल को भी मेरा चैलेंज है कि आप चले जाइए वहाँ पे। आज भी जो 22 लोग मरे हैं उनके FIR दर्ज हुई है। भाई जब इतने लोग मरेंगे तो FIR दर्ज होगी ना, तो FIR दर्ज हुई है। आप उस FIR को पढ़ लीजिए। आप लोग ये बोलते हैं कि फूलन ने 22 ठाकुरों को लाइन में लगा के मार दिया। मेरा आपसे चैलेंज है ये भी कि आप साबित कर दीजिए कि मरने वाले सिर्फ ठाकुर हैं। फूलन ने उस दिन इस भेमई कांड को, जिसको भेमई कांड बोलते हैं, इसमें मरने वाला दलित भी है, इसमें मरने वाला पिछड़े समाज का भी है, इसमें मरने वाला मुस्लिम भी है। नज़ीर खान नाम है मुस्लिम का और राम अवतार नाम है जो है दलित समाज के व्यक्ति का। आपको मैं जानकारी दे दूं कि अभी मुश्किल से 6 महीना पहले जो दलित समाज का व्यक्ति है और जो पिछड़े समाज का व्यक्ति है और जो नज़ीर खान है, इन सब ने अपने अपने जो आयोग हैं, जो SC ST आयोग है, उसमें जो कठेरिया समाज का व्यक्ति है जो इसमें मरा है, उसने बाकायदा SC समाज के संगठनों के साथ मिलकर लखनऊ के अंदर SC ST आयोग में एप्लीकेशन दी है कि मेरे परिवार के व्यक्ति को फूलन ने भेमई कांड में मारा है, मुझे आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला और 41 ईयर्स हो गए हैं उस केस को। इंडिया का ये सबसे पेंडिंग मुकदमा है पुराना। तो 41 साल में ना तो उसको कोई न्याय मिला कोर्ट से भी नहीं मिला, सेशन कोर्ट से, निचली अदालत से 41 ईयर्स से फैसला नहीं हुआ। तो इसीलिए फैसले का इंतजार कर करके उसके परिवार के लोग परेशान हो गए। तो इसलिए उन्होंने फिर आयोग में एप्लीकेशन लगाई। जो पिछड़े समाज का व्यक्ति है, कुशवाहा समाज से है, वो मौर्य, तो उसने भी एप्लीकेशन लगाई पिछड़े आयोग में। और जो नज़ीर खान है उसने अल्पसंख्यक आयोग में एप्लीकेशन लगाई। तो हो सकता है कि अब उनको कुछ मुआवजा वगैरह भी मिला हो। तो ये जो मैंने बताया ये फैक्ट्स हैं। इस बात पर मोहर लगाई नज़ीर खां के बेटे वसीम अहमद ने। वसीम अहमद मेरा नाम है, मैं सिकंदरा का रहने वाला हूँ। बल्दियत है मेरे नज़ीर खां। अच्छा, तो भेमई नरसंहार कांड में तो आपके वालिद साहब थे, कौन थे वो? मेरे वालिद थे। तो आप लोगों को घटना के बाद किसी तरह के कोई मुआवजा, आश्वासन, कुछ लाभ मिला किसी द्वारा? मुझे सिर्फ एक सिलाई मशीन मिली, 7,000 रुपया उसी टाइम पर मिला था हमको। उसके बाद आज तक कोई पैसा नहीं मिला। मेरी माँ को सिर्फ 30 रुपया महीना मिलता था, वो भी कानपुर जाना पड़ता था। जितना हमको मिलता नहीं था उससे ज्यादा हमको भाड़ा लगता था। अच्छा, उस घटनाक्रम में कितने बिरादरी के लोग थे? उसमें वहाँ के बेभई के ठाकुर थे और राजपुर के था, एक कटेरिया था, एक पाल था और सिकंदरा के नज़ीर खां थे। आपके वालिद? जी। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि फूलन देवी का किसी की हत्या करना हो या उनकी खुद की हत्या होना हो, ये कानून को हाथ में लेने जैसा है? बिल्कुल है। देखिए क्या होता है कि चाहे किसी की भी हत्या हो, ये तो कानूनन रूप से गलत है, लेकिन कानूनी रूप एक अलग होता है और एक समाज भी होता है, सोसाइटी जिसको बोलते हैं। समाज जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है और वो ये तय करता है कि भले ही कानूनी रूप से कुछ गलत हुआ है, लेकिन सामाजिक रूप से इसकी ज़रूरत थी। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग बलात्कार वगैरह कर देते हैं और यही समाज इच्छा रखता है कि पुलिस इसको एनकाउंटर करके मार दे, या कुछ इतने खराब केसेस आते हैं, मतलब इतनी उसमें निर्दयता होती है कि लोग इच्छा रखते हैं कि भाई इसको भी वही उसी तरीके से एलिमिनेट किया जाए। तो जो अगर आप फूलन की बात करें तो उन्होंने इतने ज़्यादा, कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों को मारा, कई लोगों को डकैती करते हुए मारा। अब आप किसी को डकैती करते हुए मार रहे हैं तो आप उसका धन भी लूट रहे हैं, उसकी हत्या भी कर रहे हैं और परिवार को फिर बर्बादी की तरफ भी भेज रहे हैं। तो दर्शकों, जिन्हें आप सुन रहे थे वो है शेर सिंह राणा। उम्मीद करते हैं कि हमने सभी सवाल वो पूछे हैं जो आपके जहन में हैं। इस वक्त के लिए इतना ही, बाकी देखते रहिए TV 100।